बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है मेन मेमोरी। व्हाट इज़ मेन मेमोरी? मेन मेमोरी क्या होती है? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी मेन मेमोरी क्या है? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड मेमोरी। यानी ये क्या करता है? ये डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे मेन मेमोरी कहा जाता है। ये क्या है? ये अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड मेमोरी। इसे हम मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो द पर्सनल कंप्यूटर कॉन्टेन्स अ मेन मेमोरी। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो मेन मेमोरी पर कॉन्सिस्ट करते हैं या कॉन्टेन्स होते हैं। A program is first loaded in the computer memory before it executes. The instructions of the loaded program are executed one by the CPU. यानी तमाम इंस्ट्रक्शंस या डाटा जो है वो लोडेड होता है या लोड करता है प्रोग्राम को। आर एग्जीक्यूटेड, जो लोडेड प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को या डाटा को वन बाय वन थ्रू CPU के ज़रिए से वो जो है एग्जीक्यूट होता है। द डाटा एंड रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस आर आल्सो स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। के डाटा और रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस जो हैं वो भी मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। मेन मेमोरी को जो है हम वर्किंग एरिया भी कहते हैं। मेन मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। इसे हम वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि हम जितना भी काम कर रहे होते हैं या जो भी हमारी वर्किंग जो प्रेजेंट टाइम में हम कर रहे होते हैं वो सारी की सारी मेन मेमोरी में हो रही होती, स्टोर हो रही होती है। तो जिसकी वजह से हम इसे वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे ये क्या, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट हैविंग मेन मेमोरी। यानी जब तक आपके कंप्यूटर में मेन मेमोरी नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर काम करने के काबिल नहीं हो सकता, क्योंकि मेन मेमोरी जो एक बेसिक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, जब तक मेन मेमोरी नहीं होगी तो आपका डाटा कहीं भी स्टोर नहीं हो सकता। तो मेन मेमोरी की जो है वो दो टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास है एक रैम और दूसरे नंबर पे है रोम। रैम जो है वो हमारे पास है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम है रीड ओनली मेमोरी। यानी रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो इसको रैम को हम अब आगे डिटेल से, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रैम को कि रैम क्या है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अनदर टर्म यूज फॉर मेन मेमोरी इज़ द रैम। यानी जो मेन मेमोरी के लिए जो दूसरी टर्म इस्तेमाल की जाती है उसे रैम कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज डाटा फ्रॉम रैम कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। क्योंकि डाटा जो है वो डायरेक्टली रैम से जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। रैम इज़ आल्सो नोन एज प्राइमरी स्टोरेज। हम इसे प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा डाटा जो है वो रैम में जाता है, इसलिए इसे जो है वर्किंग एरिया ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। यानी जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं उससे हम वर्किंग एरिया ऑफ मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज का नाम देते हैं या इसे हम रैम कहते हैं। रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी भी है। वोलेटाइल मीन्स के डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड इन रैम आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। यानी वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि डाटा या कोई भी प्रोग्राम जो इसके ऊपर स्टोर होता है रैम के ऊपर, वो जैसे ही हम स्विच टर्न ऑफ कर देते हैं तो या पावर जो है वो टर्न ऑफ हो जाती है तो हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। इसलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी का नाम देते हैं क्योंकि वॉलेट मेमोरी का मतलब ये है कि टेम्परेरी मेमोरी है ये, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं वो सबसे पहले हमारा रैम के ऊपर स्टोर होता है। और लेकिन ये इतनी हद तक होता है जब तक आपकी जो है वो पावर टर्न ऑफ ना हो जाए। जैसे ही पावर टर्न ऑफ होती है तो आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है जब तक आपने उसे सेव ना किया हो। तो इस वजह से कहते हैं कि रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली। तो इस वजह से जो है वो डाटा जो है वो रैम जो है वो यूज़ होती है डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए टेम्परेरीली।
नेक्स्ट कहते हैं कि रैम इज़ अ रीड राइट मेमोरी, यानी रीड राइट मेमोरी है। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए है कि सीपीयू कैन परफॉर्म ओनली रीड एंड राइट ऑपरेशंस। सीपीयू जो है वो रीड एंड राइट ऑपरेशंस जो है वो रैम पे करता है। इन रीड ऑपरेशन में सीपीयू रीड ऑपरेशन में जो है वो सीपीयू डाटा को रीड करता है या इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है रैम से। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि सिमिलरली इन राइट ऑपरेशन, इसी तरह से राइट ऑपरेशन में जो है वो सीपीयू राइट करता है डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को और रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन को इनटू द रैम। और जो रैम की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो मेजर की जाती है बाइट्स की फॉर्म में। माइक्रो कंप्यूटर्स कम विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ रैम, यानी जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो जो आ रहे हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ रैम के साथ आ रहे हैं, विच आर फ्रॉम 128 मेगाबाइट टू 2 GB और मोर। यानी जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स जो आ रहे हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ रैम के साथ आ रहे हैं, जैसे कि विच आर फ्रॉम 128 मेगाबाइट, यानी 128 मेगाबाइट से लेकर 2 GB तक या फिर इससे भी ज़्यादा की रैम में आ रहे हैं। मोर रैम मीन्स द कंप्यूटर कैन यूज़ प्रोग्राम विद लार्ज साइज। मोर रैम का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है वो यूज़ कर सकता है प्रोग्राम को विद लार्ज साइज़ के साथ। इट इज़ आल्सो इम्प्रूव द डाटा प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। और ये जो है वो कंप्यूटर की या डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड को जो है वो इम्प्रूव भी करता है। इस तरह से जो रैम है, रैम की आगे मज़ीद फर्दर जो है दो हिस्सों में तकसीम किया गया है या दो पार्ट्स में रैम को जो है डिवाइड किया गया है, या ये कह सकते हैं कि रैम की मज़ीद 2 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास पहली है डी रैम और दूसरी है एस रैम। डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब डायनामिक रैम क्या है? डायनामिक या डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी या दिस टाइप ऑफ रैम इज़ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही है इन ऑर्डर टू मेंटेन डाटा इन डी रैम, यानी डाटा को मेंटेन करने के लिए डी रैम में। इट इज़ रिफ्रेश्ड विद इलेक्ट्रिक चार्ज अगेन एंड अगेन। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये अगेन एंड अगेन जो है वो रिफ्रेश होती रहती है, अदरवाइज डाटा स्टोर इनटू इट कैन बी लॉस्ट। इट यूटिलाइज मोर पावर, ये जो है ज़्यादा पावर को इस्तेमाल करती है, ये यूटिलाइज करती है ड्यूरिंग रिफ्रेशिंग प्रोसेस, यानी जब इसका रिफ्रेशिंग का प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो है ये ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करती है। सीपीयू कैन नॉट राइट एंड रीड डाटा, सीपीयू जो है वो कैन नॉट राइट एंड रीड डाटा, डाटा को रीड या राइट नहीं कर सकता। एंड फ्रॉम द डी रैम से रीड एंड राइट नहीं कर सकता। दैट्स वाई इट इज़ स्लो, इस वजह से क्या है ये स्लो है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है एस रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक एक्सेस मेमोरी, इट इज़ डज नॉट हैव टू बी रिफ्रेश्ड विद इलेक्ट्रिक चार्ज अगेन अगेन। ये जो है रिफ्रेश नहीं होती इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ, बार बार ये इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ जो है वो रिफ़्रेश नहीं होती, और इसलिए फास्टर होती है, ये ज़्यादा फास्ट होती है डी रैम से, बिकॉज सीपीयू डज नॉट हैव टू वेट टू एक्सेस डाटा फ्रॉम एस रैम, क्योंकि सीपीयू को जो है वो वेट नहीं करना पड़ता डाटा एक्सेस करने के लिए एस रैम से। एस रैम चिप यूटिलाइज लेस पावर। एस रैम जो है एस रैम चिप जो है वो लेस पावर जो है वो यूटिलाइज करती है। हाउएवर एस रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन द डी रैम। जो एस रैम होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है दैन द डी रैम से। इन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर एस रैम टेक्नोलॉजी, यानी अब जो ज़्यादातर मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें एस रैम टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ इस्तेमाल हो रही है, या ज़्यादा मेमोरी उसके अंदर जो है वो फास्ट मेमोरी जो है वो बिल्ड की गई होती है। यानी इन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर एस रैम टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू बिल्ड वेरी फास्ट मेमोरी, बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी को बिल्ड करती है। दिस फास्ट मेमोरी इज़ नोन एज कैश मेमोरी, और ये जो फास्ट मेमोरी होती है इसे हम जो है वो कैश मेमोरी का नाम भी। नेक्स्ट हमारे पास है रोम।
रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ टाइप ऑफ इंटरनल मेमोरी, यानी हम इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन रोम आर स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी डाटा जो है वो या इंफॉर्मेशन जो है या इंस्ट्रक्शंस जो है वो रोम पर जो है वो स्टोर हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, दिस डाटा एंड प्रोग्राम कैन नॉट बी चेंज और डिलीट आफ्टरवर्ड, क्योंकि जो प्रोग्राम एक दफ़ा मैन्युफैक्चरर जो है वो राइट कर देते हैं रोम पे, वो डाटा या प्रोग्राम जो है वो दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता या हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। The data or instruction stored in ROM can only be read, but new data or instruction cannot be written into it. The data या instruction जो है जो ROM में store होती हैं can only be read, हम सिर्फ उसे read कर सकते हैं, और new data या instruction जो है वो हम written नहीं कर सकते। This is the reason, यही एक reason है जिसकी वजह से हम इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली, रोम जो है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, जैसे ही पावर जो है वो टर्न ऑफ हो जाती है, द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द रोम आर नॉट लॉस्ट, तो जैसे ही पावर जो है वो, तो इंस्ट्रक्शंस जो या डाटा जो है ये स्टोर हुआ होता है रोम पे, वो लॉस्ट नहीं होता। इस वजह से जो है रोम को जो है नॉन वायलेट मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वायलेट मेमोरी से मुराद कि ये टेम्परेरी मेमोरी नहीं होती, जबकि रैम में जो है वायलेट मेमोरी जो है वो को टेम्परेरी मेमोरी का नाम दिया जाता है। लेकिन रोम में जो है ये नॉन वायलेट मेमोरी होती है। इट मीन्स कि ये टेम्परेरी मेमोरी नहीं है, बल्कि ये परमानेंट मेमोरी शुमार होती है। ROM is used to store frequently used instruction and data to control the input and output operation of the computer. ROM जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये कंट्रोल करती है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को। कंप्यूटर के जो इनपुट या आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करती है। Mostly frequently used small program like operating system, routine and data are stored into the ROM. When the computer switched on, instruction in the ROM are automatically activated. कहते मोस्टली जो है वो स्मॉल प्रोग्राम्स को ये यूज़ करती है, जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है या रूटीन एंड डाटा। जो रूटीन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको जो है ये मोस्टली जो है वो स्मॉल प्रोग्राम्स को यूज़ करती है। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटा आर स्टोर इनटू द रोम, डाटा जो है वो रोम पे स्टोर होता है। ऑपरेटिंग जो आम यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका डाटा इस पे स्टोर होता है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही कंप्यूटर जो है वो स्विच्ड ऑन होता है, इंस्ट्रक्शन जो रोम के ऊपर दी गई होती हैं या स्टोर की गई होती हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। These इंस्ट्रक्शन हैव द बूटिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो बूटिंग प्रोसेस, कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस में भी हेल्प करती है। बूटिंग प्रोसेस की जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन के दौरान वो जो एक प्रोसेस अपना कंप्लीट कर रहा होता है उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जब वो बूटिंग प्रोसेस में भी जो ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कंप्यूटर को हेल्प करती हैं। इसमें हमारे पास रोम की भी 3 टाइप्स हैं आगे, यानी टाइप्स ऑफ रोम मेमोरी। रोम मेमोरी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 पे है हमारे पास पी रोम, नंबर 2 पे है ईपी रोम और नंबर 3 पे है ईईपी रोम। तो पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रोम इनिशियली ब्लैंक, ये जो फॉर्म है रोम की ये इनिशियली या इब्तदाई तौर पर ब्लैंक होती है। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा प्रोग्राम ऑन इट, कि इस पर जो मैन्युफैक्चरर यानी जो बनाने वाले हैं या यूज़र जो हैं वो इसके ऊपर डाटा को राइट कर सकते हैं, प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्पेशल डिवाइसेस, यानी कोई ख़ास किस्म की या ख़ास की डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर डाटा को राइट कर सकते हैं। हाउएवर वंस द प्रोग्राम और डाटा इज रिटन इन पी रोम चिप, इसमें जब डाटा एक दफ़ा या प्रोग्राम जो है वो एक दफ़ा रिटन कर दिया जाता है पी रोम चिप पर, तो ये हम इसे फिर चेंज नहीं कर सकते।
या चाहे इसके अंदर कोई एरर आ जाए या राइटिंग इंस्ट्रक्शन में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो पी रोम में डाटा को रेज नहीं किया जा सकता और द एरर कैन नॉट बी रिमूव, एरर को रिमूव नहीं किया जा सकता। पी रोम बिकम्स अनयूजेबल, पी रोम जो है वो अनयूजेबल हो जाती है या होती है। इसी तरह हमारे पास दूसरी टाइप है रोम की, ई पी रोम। ई पी रोम स्टैंड फॉर अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है कि इसमें अरेज का ऑप्शन मौजूद होता है। और ये जो रोम की फॉर्म है ये भी इनिशियली जो है वो ब्लैंक होती है और यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट प्रोग्राम और डाटा ऑन इट, यानी यूज़र जो है वो इसके ऊपर डाटा को राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्पेशल डिवाइसेस, यानी ख़ास किस्म की डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए डाटा को राइट कर सकते हैं। अनलाइक पी रोम की तरह द डाटा रिटन इन ई पी रोम चिप कैन नॉट, इसमें क्या है डाटा को चिप को रिमूव किया जा सकता है, यानी द डाटा रिटन इन ई पी रोम चिप कैन बी रिमूव्ड, यानी ये रेजेबल होता है, इसे हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइस, यानी स्पेशल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए हम अरेज कर सकते हैं। अगर कोई इसमें मिस्टेक आ जाए रिटर्न में तो हम इसे अरेज कर सकते हैं, यानी ये यूजेबल होती है। सो प्रोग्राम और डाटा रिटन इन ई पी रोम चिप कैन बी चेंज, यानी ई पी रोम में कोई भी डाटा या प्रोग्राम जो है वो चेंज किया जा सकता है। न्यू डाटा कैन आल्सो बी एडिड, और न्यू डाटा भी एडिट किया जा सकता है। व्हेन ई पी रोम इज़ इन यूज़, जब ई पी रोम जो है वो यूज़ में होते हैं तो इट्स कंटेंट्स कैन ओनली बी रीड, तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो रीड किए जा सकते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास है ई पी रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दिस टाइप ऑफ रोम यूज़र कैन राइट और चेंज इंस्ट्रक्शन, इस टाइप की रोम में जो है यूज़र जो है वो राइट भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को या इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, यानी अब इसमें डाटा को चेंज भी किया जा सकता है, इंस्ट्रक्शंस को इंफॉर्मेशन को चेंज किया जा सकता है या उसमें दोबारा से राइट भी किया जा सकता है, रेज भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए। सो डाटा स्टोर्ड इन दिस टाइप ऑफ रोम, डाटा जो है वो इस किस्म की जो रोम चिप पे जो स्टोर हो जाता है कैन बी मॉडिफाई इजीली, उसे हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज़ मेमोरी, मेन मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी की टाइप्स हमने पढ़ी रैम एंड रोम, और नेक्स्ट फिर हमने रैम की टाइप्स पढ़ी, डी रैम, एस टी रैम, और इसी तरह से रोम की हमने मज़ीद आगे 3 टाइप्स थी उनको हमने डिफ़ाइन किया, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम।